तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस। आपको अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बताना है जो आपको चाहिए, किस लिए चाहिए, आइस को, सॉरी 1 kg आइस को जो -10 डिग्री सेल्सियस पर है उसको किस में कन्वर्ट करना है, ध्यान से सुनना। आइस को आपने कन्वर्ट करना है किस में, स्टीम में। ठीक है, आइस को स्टीम में कन्वर्ट करना है एट नॉर्मल प्रेशर, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, ये सब हमें दिया हुआ है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वगैरह ये सब दिया हुआ है। अब मुझे कोई चीज बताओ, क्या आइस डायरेक्टली स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी या बीच में एक और स्टेज भी आएगी? लिक्विड। आपको पढ़ाया था मैंने चेंज ऑफ स्टेट वाला टॉपिक, जो एक्सपेरिमेंट भी बताया था, तो उसमें बताया था मैंने सबसे पहले जो आइस है, ठीक है, उस आइस को वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यस और नो? यस सर। वाटर के बाद ये चीज किस में कन्वर्ट होगी, याद आया? बिल्कुल एग्जांपल दिया भी था यार। आइस है, आइस को सबसे पहले वाटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जाके ये स्टीम में कन्वर्ट होगी। अब आपको ना मैं एक जरा ग्राफ दिखाता हूँ वो वाला, थोड़ा कुछ चीजें वापस याद दिलाने के लिए, एक सेकेंड रुको। ये ग्राफ देख रहे हो, ये समझाया था मैंने कि सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर कुछ 0 डिग्री सेल्सियस था, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा था फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम, उसके बाद बढ़ के 100 हुआ था, 100 फिर कांस्टेंट रहा था, ठीक है, फिर जाके ये स्टीम में, जब तक पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो गया था तब तक ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहा था। तो कुछ इसी को हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे इस पार्ट में। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ आइस। 1 kg आइस को कन्वर्ट करना है -10 डिग्री सेल्सियस जो पर है उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्या ये -10 से 100 डिग्री सेल्सियस सीधी चली जाएगी या बीच में कुछ स्टेजेस होंगी? अब देखो कैसे, आइस है अभी, तो -10 से सबसे पहले इसको कितने डिग्री सेल्सियस पे लाना पड़ेगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे लाना पड़ेगा, यस और नो? यस सर। उसके बाद 0 डिग्री सेल्सियस से इसको लाना पड़ेगा, ध्यान रखना लेके कौन से टेम्परेचर पे जाना है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस होगी उसको मेल्ट करने के लिए कुछ ना कुछ हीट की आपको जरूरत पड़ेगी। भाई देखो, आइस अभी है -10 डिग्री सेल्सियस पे, इसको स्टीम में कन्वर्ट करना है, तो आइस को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए इसको मेल्ट करना पड़ेगा ना यार, पिघलाना पड़ेगा, यस और नो? यस सर। तो ये सीधी नहीं, मतलब ये डायरेक्ट नहीं होगा -10 से 100 पहुंचे, नहीं, पहले -10 से आपको टेम्परेचर रेज करना पड़ेगा कितना, 0 डिग्री सेल्सियस पे, फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे रखकर आपको आइस को मेल्ट करना पड़ेगा। अभी जो मैं ग्राफ दिखा रहा था आपको याद है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा था 0 डिग्री सेल्सियस फॉर सम अमाउंट, फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, तब तक जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं हो गई थी वाटर। तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको हीट, उसको क्या बोलते हैं, आइस को मेल्ट करना पड़ेगा, इसमें मेल्ट करना पड़ेगा, वाटर में मेल्ट करने के लिए। फिर याद है 0 डिग्री सेल्सियस के बाद वाटर का टेम्परेचर कितना हो गया था, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका टेम्परेचर राइज करने के लिए आपको कुछ हीट देनी पड़ेगी इसको। एंड देन वाटर के बाद कौन सी स्टेट आई थी, अभी जो ग्राफ दिखाया था, समझाया भी था, वाटर के बाद आई थी स्टेट स्टीम की, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद आपको कुछ हीट देनी पड़ेगी 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, ताकि ये जो वाटर है इसमें कन्वर्ट हो जाए, स्टीम में कन्वर्ट हो जाए। क्वेश्चन समझ आ गया एक तरह से सभी को? करना क्या है इस क्वेश्चन में? ठीक है, एक सेकंड जरा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन भी भेज दिया आपको, तो वहां से भी आप देख सकते हो। नाउ देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ध्यान रखना हमें वैल्यूज गिवन है, कुछ स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस भी गिवन है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है, एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर भी गिवन है। ये सब वैल्यूज हमें गिवन। तो मैं आंसर लिख रहा हूँ सीधा सीधा।
अभी सबसे पहले आप क्वेश्चन प्लीज पढ़ोगे, तो मैंने वहां पर क्या लिखा है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचाना है, मतलब आइस टू स्टीम। तो सबसे पहले आपको कुछ हीट चाहिए होगी, हीट required to raise the temperature, ठीक है, heat required to raise the temperature of ice from -10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस। ये समझ आया क्यों भाई, -10 से 0 पहुंचाओगे तब भी वो आइस ही रहेगी, मेल्ट नहीं हो जाएगी, ये सुन नो। Yes, sir. Yes, sir. लेट्स कॉल इट Q1। तो फॉर्मूला याद करो, मैंने बताया हुआ है Q इज इक्वल्स टू MC डेल्टा T। तो इट विल बी इक्वल्स टू, अच्छा MS था आई गेस, एक मिनट, नोटेशन में मैंने S लिया था शायद, प्लीज एक बार कोई बताना जरा देख के। आई गेस S थी स्पेसिफिक हीट की नोटेशन, MS डेल्टा T। वैसे C भी आप लगा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो MS डेल्टा T। तो मास कितना दिया हुआ है यहाँ पे, इसका है 1 kg। और स्पेसिफिक हीट किसकी यूज होगी, वाटर की कि आइस की, जल्दी बताओ। Ice. आइस, दैट इज 2100। ओके, व्हाट इज डेल्टा टी यार? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल कितना करना है 0, इनिशियल कितना, Random. इनिशियल कितना है, इनिशियल है -10, तो फाइनल माइनस इनिशियल मतलब T2 माइनस T1। तो T2 0 डिग्री सेल्सियस है, इसको इसमें से माइनस करोगे तो 10 ही तो आएगा आंसर, यस और नो? Yes, sir. तो ये आ गया कितना आपका 21,000 जूल। तो आपको कितनी हीट चाहिए आइस को, सॉरी टेम्परेचर रेज कराने के लिए आइस का, 21,000 जूल की हीट चाहिए। अब देखो, आइस पहुंच गई 0 डिग्री सेल्सियस पे, अब उसको किस में कन्वर्ट करोगे, आइस जब पहुंच गई 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो ग्राफ याद करो, चेंज ऑफ स्टेट वाली क्लास, ठीक है। Water. जब वो पहुंच गई 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो आप उसको वाटर में कन्वर्ट करोगे, और वाटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, वहां उसके लिए भी हीट चाहिए, हीट Yes, sir. रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस। ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है, टेम्परेचर रेज करना है आपको, यहाँ पे मेल्ट नहीं हो रही आइस बिल्कुल भी, ठीक है। तो हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट, मैं ये वर्ड्स अंडरलाइन कर रहा हूँ जरा, हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द आइस और एट 0 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस, और किसमें मेल्ट करना है आपको, वाटर में, मतलब कि वाटर में मेल्ट करना है बट एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसके लिए हीट चाहिए, तो लेट्स कॉल इट Q2। ओके, अब एक चीज बताओ, याद है आप लोगों ने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन पढ़ी हुई है, Yes, sir. ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है कि भाई जब भी आपको स्टेट चेंज करनी है वहां पे, तो वहां पर जो हीट यूज होती है सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू वेपर, तो वहां पर लेटेंट हीट का यूज होता है। और लेटेंट हीट का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, Q इज इक्वल्स टू ml, याद आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो Q2 विल बी इक्वल्स टू m। अब लेटेंट हीट कौन सी यूज होगी, फ्यूजन वाली या क्या? Fusion. फ्यूजन, क्योंकि आइस को वाटर में मेल्ट करना है। तो मास कितना दिया हुआ है, मास इज गिवन टू बी 1, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक है, इज गिवन टू बी 3.36 into 10 to the power 5। so it will come out 3.36 into 10 to the power 5 जूल, सॉरी हाँ जूल ही आएगी। ये आ गई आपकी Q2, ठीक है। अब आप वाटर पे पहुंच गए 0 डिग्री सेल्सियस, अब वाटर टू स्टीम पहुंचाओगे, तो मतलब हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, ठीक है। अब किसका टेम्परेचर रेज करना है आपको, वाटर का। Water. कहाँ से रेज करना है, ग्राफ याद 0 करो, to फ्रॉम 0 100. डिग्री सेल्सियस टू 100 degree. 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। Q3 इज इक्वल्स टू, इट बी विल बी, मतलब सेम वही, MS डेल्टा T। तो M इज 1, और स्पेसिफिक हीट वाटर की दी हुई है, आप ध्यान रखते हैं इस बार वाटर की यूज करनी है, ठीक है, क्योंकि आइस से ये वाटर में कन्वर्ट हो चुका है। तो वाटर की स्पेसिफिक हीट हमको दी हुई है कितनी, 4200, और डेल्टा T कितना आ जाएगा, इट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल, सो दैट 42,000
जूल। क्लियर हुआ सभी को? तो इतनी एनर्जी आपको चाहिए वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस मतलब उसका टेम्परेचर रेज कराने के लिए। अब ये रेज तो हो गया टेम्परेचर, अब आइस मेल्ट सॉरी इस वाटर को किसमें कन्वर्ट करना है? बिल्कुल जैसे आपको ये मेल्ट करना था वाटर आइस को वाटर में, सेम ऐसे ही आपको इस वाटर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? अब वेपर, that is steam, that is vapor. So heat required to convert 100 degree Celsius water या water सिर्फ to convert water to steam at 100 degree Celsius. तो Q4। अब latent heat of vaporization यूज होगी या फ्यूजन यूज होगी? वेपराइजेशन। वेपराइजेशन, और ये दी हुई है आपको। तो latent heat of vaporization is given to be 2.25 into 10 to the power 6, यही है। हाँ, तो इसको अच्छा एक काम करते हैं, इसको ना इस फॉर्म में ना लिख के इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं क्योंकि ऐड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 336,000 जूल और ये आ जाएगा आपका 225,40 जूल। तो ये आ गई हीट। अच्छा मेरे को ना कोई एक क्वेश्चन का आंसर कर दो, बस एक क्वेश्चन का आंसर। उस ग्राफ में ही एक आंसर छुपा हुआ है यार, यहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस क्यों रहेगा और यहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही क्यों रहेगा जब हम वाटर को स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं और जब आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं? ये जब तक बता वो दो। कन्वर्ट नहीं होगा वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहेगा। बिल्कुल सही, जब तक वो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा पूरा तब तक क्या रहेगा? कांस्टेंट। बस यही कंक्लूजन आपको उस एक्सपेरिमेंट से उस चेंज ऑफ स्टेट से याद रखनी है और वो एक सब्लिमेशन की डेफिनेशन है। ठीक है, तो टोटल हीट रिक्वायर्ड आ जाएगी यहाँ से फिर। तो टोटल हीट रिक्वायर्ड विल बी Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। सभी को ऐड कर दोगे, यू विल गेट योर आंसर। ये तो ऐड कर ही लोगे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। इन सभी वैल्यूज को ऐड करना है आपने। 21,000 जूल, ये जो वैल्यू है इन सभी वैल्यूज को ऐड कर देना, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, इसका आंसर नहीं है मेरे पास, प्लीज इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। सही क्वेश्चन है, इसके जैसे क्वेश्चन हम लोगों को देखने हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 8, प्लीज एक बार क्वेश्चन पढ़ो, दिया हुआ है मैंने ऑलरेडी। हाँ, अ लीड बुलेट पेनिट्रेट्स इनटू अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक बुलेट है लीड की, वो किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में पेनिट्रेट करती है, मतलब फायर करते हो। लेट्स सपोज आपने बुलेट फायर की तो सॉलिड ऑब्जेक्ट में एंटर कर जाती है और मेल्ट हो जाती है। ध्यान रखना, मेल्ट हो जाती है। मेल्ट का मतलब है पिघल गई। तो assuming that 50% of its kinetic energy was used to heat it, हमने एज्यूम ये करके चलना है इस क्वेश्चन में कि जो इसकी 50% काइनेटिक एनर्जी थी वो यूज हुई है इसको हीट करने के लिए। अच्छा, हीट करने का मतलब है हीट एनर्जी सप्लाई करने के लिए जो भी हीट डेवलप हुई होगी। यस और नो? यस सर। तो हमसे क्या पूछा है? कैलकुलेट द इनिशियल स्पीड ऑफ द बुलेट। तो आप इनिशियल स्पीड बताओ बुलेट की इनिशियल स्पीड कितनी होगी? द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बुलेट इज 27 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज गिवन टू बी 327 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको दी हुई है लीड की, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दी हुई है आपको, स्पेसिफिक हीट भी दी हुई है लीड की। तो ये सारी वैल्यूज अपने को गिवन है। तो यार मान लेते हैं कि जो बुलेट है उसकी काइनेटिक एनर्जी है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ मास भी होगा उसका। तो लेट m बी द मास ऑफ द, ठीक है, m हमने क्या मान लिया? मास मान लिया। अब मुझे एक चीज बताओ, देखो ऊपर वाले क्वेश्चन से आप रेफरेंस देख सकते हो, मैंने ऊपर भी कुछ ऐसे ही तरीका किया है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको इनिशियल स्पीड निकाल सॉरी इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है बुलेट का 27 डिग्री सेल्सियस और उसका मेल्टिंग पॉइंट 327 डिग्री सेल्सियस है। और क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि जो बुलेट है वो मेल्ट हो गई है। तो मतलब क्या हुआ? उसको कुछ ना कुछ हीट मिली होगी ना,
27 डिग्री सेल्सियस से 327 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचने के लिए, थोड़ा सोचो जरा इस बात को। यस सर। कि आपको इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है बुलेट का, दैट इज गिवन टू बी 27, उसके बाद उसका मेल्टिंग पॉइंट दिया हुआ है 327। अब सवाल आता है इस मेल्टिंग पॉइंट का करें क्या हम। देखो यार, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी, प्लीज पहली लाइन पढ़ो, पहली दूसरी लाइन पढ़ो, वहां पर लिखा हुआ है कि जो बुलेट है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट में पेनिट्रेट करती है और मेल्ट हो गई है। वहां पर मेल्ट का मतलब क्या है, कितने टेम्परेचर पे मेल्ट हुई होगी बुलेट? क्या 27 डिग्री सेल्सियस पे बुलेट मेल्ट हुई होगी? नो सर। नहीं हुई होगी, चांस ही नहीं है यार कोई। उसका टेम्परेचर 327 डिग्री सेल्सियस हुआ होगा, तब जाके वो बुलेट जो है मेल्ट हुई होगी। ये सबको क्लियर हो गया? यस सर। अब देर इज दिस थिंग, 27 से 327 डिग्री सेल्सियस, अब एवं तो अपने आप होनी जाएगी, कुछ ना कुछ हीट की तो जरूरत पड़ेगी टेम्परेचर रेज करने के लिए। यस और नो? यस सर। तो हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, टू रेज इट्स टेम्परेचर। इट्स क्यों यूज करूं? बिकॉज आई एम ऑलरेडी यूजिंग द रेफरेंस ऑफ लीड बुलेट। So heat required to raise its temperature from 27 डिग्री सेल्सियस टू, तो कुछ ना कुछ हीट चाहिए भाई, लेट्स कॉल इट Q1। Q1 इज बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला, ms डेल्टा T। तो मास को m मान लेते हैं, काम करते हैं इसको अभी, और स्पेसिफिक हीट अपने को दी हुई है। स्पेसिफिक हीट कितनी दी हुई है? दिस इज गिवन टू बी 125। व्हाट इज डेल्टा T? 327 में से 27 माइनस करोगे तो 300। 300, तो यहाँ से आ जाएगी आपके पास Q1 निकल के आ जाएगा, ठीक है। 125 इंटू 300, that is 125 into 300, it will come out to be, एक मिनट, 375 into 10 to the power 2 m जूल। ये समझ आया सभी को? देखो 125 into 300 इतना ही आएगा, into 10 to the power 2 m को अटैच किया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, मेल्ट हो गई है। मेरा आपसे क्वेश्चन है, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन के रेफरेंस से बोलना, क्या 327 पर जाते ही ये मेल्ट हो जाएगी? धीरे धीरे मेल्ट हो, याद है आइस, आइस धीरे धीरे मेल्ट हुई होगी वाटर में, याद आया एग्जांपल चेंज ऑफ स्टेट में, धीरे धीरे ये चीज मेल्ट होगी। तो ये टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा 327 डिग्री सेल्सियस पर, कब तक कांस्टेंट रहेगा बोलो? जब तक वेपराइजेशन नहीं होती। जब तक पूरी बुलेट मेल्ट ना हो जाए। तो और इस प्रोसेस के लिए भी हमको कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ती है। क्यों देनी पड़ती है? अभी पीछे वाले क्वेश्चन में हमने किया है, आपने टेम्परेचर रेज तो कर दिया आइस का 10 to 0, बट आइस को अब वाटर में मेल्ट करना है, तो कुछ ना कुछ हीट देनी पड़ेगी ना आइस को वाटर में मेल्ट करने के लिए। Yes, Yes, sir. sir. तो हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट द बुलेट, लेट्स कॉल इट Q2, और जो भी मेल्ट के लिए ये हीट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड लेटेंट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑलरेडी वैसे ही हमें दी हुई है लीड की, तो मास को m मान लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज गिवन टू बी 2.5 इंटू 10 to the power 4, तो इतनी जूल आ जाएगा ये। अच्छा, एक थोड़ा सा ना करेक्शन करना पड़ेगा हमको पीछे वाली वैल्यू में, यहाँ पर है 10 to the power 4। एक काम करते हैं, यहीं पर करेक्शन कर लेते हैं, इसको 10 to the power 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 250, यस और नो? 10 to the power Yes, sir. इंटू 10 to the power 2 जूल। तो टोटल हीट कितनी हुई? या चलो इसको तो 10 टोटल हीट required, which is Q, it will be equals to Q1 plus Q2, so it will be 375 m into 10 to the power 2 plus 250 m into 10 to the power 2। तो यहाँ से टोटल हीट आ जाएगी जिसकी जरूरत पड़ेगी।
अब जरा क्वेश्चन की पहली लाइन पर वापस आना। क्वेश्चन की पहली लाइन क्या बोल रही है, सॉरी सेकेंड लाइन, assuming that 50% of its kinetic energy was used to heat it। और आपको ये assume करके चलना है, that is ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, that is according to the question, आपको ये चीज क्वेश्चन में ही गिवन है कि इसकी 50% काइनेटिक एनर्जी यूज हो चुकी है उसको हीट करने के लिए। ठीक है, हीट करने के लिए मतलब जो ये हीट यहाँ पर डेवलप हुई है, ठीक है, ये किसकी बदौलत हुई है, 50% ऑफ इट काइनेटिक एनर्जी, यस और नो। क्वेश्चन की Yes, पहली sir. लाइन में लिखा, पहली या दूसरी लाइन में लिखा हुआ है कि 50, आपको ये मानकर चलना है कि जो 50% काइनेटिक एनर्जी है ना वो यूज हुई है उसको हीट करने के लिए। तो बची कितनी, 50%, यस और नो। जब खर्च हो गई 50% तो 50% ही बची होगी। तो इसको ऐड करके एक वैल्यू मिल जाएगी आपको, इट विल बी 5m into 10 to the power 2, it will be 7 plus 5 2, 625 आएगा, 625m। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, यही है, इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप सभी को पता है, हाफ mv² होता है, यस और नो। तो m से m Sir. कैंसिल आउट हो गया, तो v² इज 625 मल्टीप्लाई बाई 2, बस आ जाएगा आंसर। फिर इसका स्क्वायर रूट लेके आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा अच्छा, एक सेकंड, एक बहुत बेसिक मिस्टेक, 50% का मतलब क्या, हमने इसको नहीं लिया। 50% का मतलब क्या, हाफ। हाफ मतलब क्या, 4। तो 1/2 इंटू 1/2, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी 4 से। तो बस इसको सॉल्व करके आपको आंसर मिल जाएगा। समझ आ गया क्वेश्चन सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो प्लीज यहाँ से आंसर निकाल लेना, मेरे पास आंसर नहीं है इसका। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहे हैं, 10 किलोवाट। तो ये किलोवाट क्या दिया हुआ है, पावर। याद है वॉट सभी को पावर की यूनिट होती है। Yes, sir. यस तो पावर हमें दिया हुआ है 10 किलोवाट। किलोवाट का मतलब हो गया 10 इंटू 10 टू द पावर 3 वॉट, मतलब 10 टू द पावर 4 वॉट। इज यूज टू ड्रिल अ बोर इन अ स्मॉल एल्यूमिनियम ब्लॉक ऑफ मास 8 kg। तो एक 10 किलोवाट की ड्रिलिंग मशीन है जिसको आप यूज कर रहे हो कोई भी, लाइक बोर मतलब हो गया होल करने के लिए किसी भी एल्यूमिनियम ब्लॉक में। ठीक है, और उस एल्यूमिनियम ब्लॉक का मास हमें दिया हुआ है, दिस इज गिवन टू बी 8 kg। हाउ मच इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द ब्लॉक इन 2.5 मिनट। कि यार 2.5 मिनट्स में ब्लॉक का टेम्परेचर कितने से राइज हो जाएगा। एज्यूमिंग, ये लाइन ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको पीछे भी ये एज्यूम वाली लाइन बताई थी ऊपर वाले क्वेश्चन में, सेम ऐसे ही कुछ है यहाँ पे। एज्यूमिंग 50% ऑफ पावर, जो 50% पावर है वो यूज हुई है किसमें, किस लिए यूज हुई है, इज यूज्ड अप इन हीटिंग द मशीन इटसेल्फ और लॉस्ट टू सराउंडिंग्स। कि जो पावर है ना 50% वो मशीन को हीट करने के लिए यूज हुई या फिर सराउंडिंग्स को लॉस्ट हो गई। तो बची कितनी होगी जब 50% यूज हुई है तो 50%. 50% बोले तो हाफ, बिल्कुल ऊपर वाले क्वेश्चन के की तरह आ गया। और स्पेसिफिक हीट हमें एल्यूमिनियम की दी हुई है 0.91 जूल ग्राम इनवर्स डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो ये हमें दी हुई है यहाँ पर स्पेसिफिक हीट। अब देखो हमारी मजबूरी क्या है, हमें हमारी मजबूरी ये है कि हमें इस किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक हीट देख रहे हो किसमें दी हुई है, ग्राम में दी हुई है। इसलिए समझ आ गया क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा। और Yes, इस sir. मिनट को भी, Yes, sir. मिनट को तो खैर सेकंड्स में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, दैट इजंट अ बिग डील। ओके, तो भाई पावर है, टाइम है, तो हम एनर्जी निकाल सकते हैं, बोले तो वर्क निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी जो यूज हुई होगी हमारी। Yes, sir. टोटल एनर्जी यूज, तो विच इसको काम करते हैं ई मान लेते हैं।
दिस इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। भाई पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क बोले तो एनर्जी, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो वर्क या एनर्जी किसके इक्वल हो गया, पावर इनटू टाइम के, यस और नो? Yes, sir. तो दिस इज इक्वल्स टू पीटी, तो पावर इज गिवन टू बी कितना, 10 टू द पावर 4, और टाइम हो जाएगा 2.5 मिनट। मिनट का मतलब बोले तो 2.5 इंटू 60। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1.5 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो ये आपको मिलेगी एनर्जी। अब जो भी जितनी भी एनर्जी है उसका सिर्फ कितना एब्जॉर्ब होगी, कितनी एब्जॉर्ब होगी हीट? 50%. एल्यूमिनियम ब्लॉक 50%, क्योंकि 50% तो लॉस्ट हो गई है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाई एल्यूमिनियम ब्लॉक, जो एल्यूमिनियम ब्लॉक है वो कितनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, तो वो सिर्फ 50% ऑफ टोटल एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 2, बोले तो 0.75 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल को। क्लियर हो गया सभी को? तो आपके पास हीट आ गई। तो दस Q इज इक्वल्स टू, यू कैन यूज द फॉर्मूला MS डेल्टा T। तो यहाँ से आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी। तो Q डिवाइडेड बाई M into S, Q is given to be 0.75 into 10 to the power 6. M is 8 kg, ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 8 into 10 to the power, सॉरी नॉट -3, 3 ग्राम। 8 into 10 to the power 3 और स्पेसिफिक हीट इज गिवन टू बी 0.91। बस सॉल्व कर लेना, आंसर मिल जाएगा एंड इट विल कम आउट टू बी 103.02 डिग्री सेल्सियस एज द रिक्वायर्ड आंसर। सभी को क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बिल्कुल जो ऊपर वाला क्वेश्चन हमने किया था उसी के बिल्कुल जैसे जैसे था, बिल्कुल सेम रेफरेंस में। ठीक है, तो लेट्स कॉल इट फॉर अ डे, मतलब आज इतना ही रोकते हैं। बाकी कल जब हम मिलेंगे 2 बजे तो इससे आगे करते हैं। अब पार्ट 2 के नोट्स मैं आपको ऑलरेडी भेज चुका हूँ, तो उनको भी शायद हम लोग कल स्टार्ट कर लेंगे होपफुली।